हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रॉप ऑफ चेंज। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ यूट्रस, डेफिनेशन ऑफ यूट्रस, मेजरमेंट एंड पार्ट्स ऑफ यूट्रस। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस है वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ह्यूमंस में एंड मोस्ट ऑफ द अदर मैमल्स में। अगर हम बात करते हैं इन द ह्यूमंस में, जो अपर एंड है यूट्रस का दैट इज फंडस, जो फेलोपियन ट्यूब्स के साथ कनेक्टेड होता है, और जो लोअर एंड है यूट्रस का दैट इज सर्विक्स, जिसकी ओपनिंग वजाइना में होती है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस है वो एक होलो पायरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन है। होलो मीन्स द एरिया विच इज एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, तो यहाँ अगर आप स्ट्रक्चर में देखोगे तो जो यूट्रस है वो एम्प्टी है अंदर से। ठीक है, एंड पायरिफॉर्म यानी कि पेयर शेप लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर आप यूट्रस का शेप देखोगे या इसका स्ट्रक्चर देखोगे, सो दिस इज सिमिलर टू द पेयर। ठीक है, सेकेंड इज मस्कुलर ऑर्गन। जो यूट्रस है वो बहुत सारे मसल से मिलके बना है, इसीलिए इसे मस्कुलर ऑर्गन कहा गया है। और ये जो है प्रेजेंट होता है पेल्विस के अंदर। ठीक है, बिटवीन द ब्लैडर इन फ्रंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूट्रस के बिल्कुल फ्रंट में क्या है, ब्लैडर प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके बिहाइंड जो है यानी कि पोस्टीरियर साइड पे रेक्टम प्रेजेंट है। तो इन दोनों के बीच में जो है यूट्रस जो है वो लाई करता है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस का लेंथ है दैट इज 8 सेंटीमीटर, और जो यूट्रस का जो ब्रेड्थ है दैट इज 5 सेंटीमीटर। इसकी वॉल की जो थिकनेस है दैट इज 1.25 सेंटीमीटर, और जो इसका वेट है दैट इज 50 to 80 ग्राम्स। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ यूट्रस। जो नॉर्मल पोजीशन होती है यूट्रस की दैट इज एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड यूट्रस। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स्ड में क्या दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एंटीवर्टेड क्या होता है कि जब हम अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करते, ठीक है, जब हम बेंड करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर में देखोगे तो ये जो आप एरिया देख रहे हो यानी कि जो वेजाइनल कैनाल है, यहाँ पे जो यूट्रस है वो आगे की तरफ बेंड हो रहा है। ठीक है, तो जब हम अपनी बॉडी को आगे की तरफ बेंड करते हैं या लीन फॉरवर्ड जिसे हम बोलते हैं, दैट दिस इज एंटीवर्टेड। ठीक है, एंटी फ्लेक्शन क्या होता है कि जब हम अपनी बॉडी को आगे की तरफ बिल्कुल बेंड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो यूट्रस है वो क्या है, आगे की तरफ बेंड हुआ पड़ा है अपने ही ऊपर। ठीक है, कि अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये एंटीवर्टेड आ रहा है एंड दिस इज द एंटी फ्लेक्शन। ठीक है, ये जो है एक नॉर्मल पोजीशन है यूट्रस की, और इसी के आगे जो है जिसके ऊपर ये जो अपर बॉडी है वो बेंड रहती है दैट इज ब्लैडर। ब्लैडर के ऊपर ही जो है ये हमारा जो यूट्रस है वो बेंड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ यूट्रस। वैसे तो यूट्रस में बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन जो हम मेन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सबसे पहले है बॉडी और कॉर्पस, isthmus and cervix. First part of the uterus is body or corpus. The body is further divided into fundus. जो फंडस है वो पार्ट है जो लाई करता है above the opening of the uterine tubes. तो ये जो है आपकी ओपनिंग है यूट्राइन ट्यूब्स की, और इसके ऊपर जो है ये वाला एरिया दैट इज फंडस, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो डॉम लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। सेकेंड पॉइंट इज जो बॉडी है यूट्रस की वो ट्रायंगुलर इन शेप होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये लाई करता है बिटवीन द ओपनिंग ऑफ द यूट्राइन ट्यूब्स एंड द isthmus. ये जो है आपका ओपनिंग है यूट्राइन ट्यूब का, एंड जो ये नीचे वाला एरिया है दैट इज isthmus ऑफ द यूट्रस। इन दोनों के बीच में जो है बॉडी जो है वो लाई करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कोरोना ऑफ द यूट्रस। कोरोना ऑफ द यूट्रस जो है यहाँ पे the supralateral angle of the body of the uterus projects outward from the junction of the fundus and the body is called the corona of the uterus. Supralateral angles क्या होते हैं कि जहां से जो फेलोपियन ट्यूब्स है वो एंटर करती है into the uterine cavity,
सो इस एंगल को, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, सुप्रालेटरल एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, और इसी जंक्शन को जहाँ पे क्या है, ये आउटवर्ड बाहर की तरफ यूट्राइन ट्यूब्स जा रही हैं, इसी जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोरोना ऑफ द यूट्रस बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज isthmus। सो जो isthmus है वो एक कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है। तो अगर आप देख सकते हो इमेज में, तो isthmus जो है वो आपको दो शो हो रहे हैं। ठीक है, एक जो है आपको फेलोपियन ट्यूब्स की स्टार्टिंग में शो हो रहा होगा, दिख रहा होगा, और एक जो है आपको जहाँ पे हमारी यूट्राइन कैविटी एंड हो रही है, वहां पे भी आपको isthmus ऑफ यूट्रस जो है आप देख सकते हो। सो isthmus यानी कि कंस्ट्रिक्टेड पार्ट, कोई भी ऐसा एरिया जो कंस्ट्रिक्टेड है या नैरो है, उसे हम क्या बोलते हैं, isthmus। ठीक है, और जो इसका मेजरिंग है दैट इज 0.5 सेंटीमीटर, और ये लाई करता है बिटवीन द बॉडी एंड द सर्विक्स। तो ये आपका बॉडी है यूट्रस का, और ये जो नीचे है दैट इज सर्विक्स। तो इसके बीच में जो ये पार्ट है दैट इज isthmus, और इसका जो लेंथ है दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम सर्विक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सर्विक्स है वो एक सिलेंड्रिकल शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो एज यू सी इन द इमेज, ये जो आप देख रहे हो दैट इज सर्विक्स, और इसका जो लेंथ है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर, और ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द isthmus एंड एंड्स एट द एक्सटर्नल ओस विच ओपन्स इनटू द वजाइना। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, तो जो सर्विक्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, isthmus ऑफ यूट्रस से स्टार्ट हो रही है, और इसका एंड कहाँ पे हो रहा है, एक्सटर्नल ओस पे। तो ये जो आप पूरा ऑरेंज कलर का देख रहे हैं दैट इज सर्विक्स। नेक्स्ट इज जो पार्ट जो है वजाइना के ऊपर लाई करता है, अबव लाई करता है, उसे हम सुपरा वजाइनल एरिया बोलते हैं, और जो एरिया लाई करता है विद इन द वजाइना उसे हम वजाइनल पार्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज जो सर्विक्स है वो मेनली फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और इसमें जो है 10 to 15% जो है वो स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं, और सर्विक्स का जो पोस्टीरियर सरफेस है सिर्फ उसी में जो है पेरिटोनियल कोट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज जो म्यूकोस कोट लाइनिंग है एंडोसर्विक्स की, वो सिंपल कॉलिमिनर होते हैं, यानी कि ये थिन फ्लैट लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, और उनमें एक बेसिक न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियाई जो वो प्रेजेंट होता है, और इन ग्लैंड्स की जो लाइनिंग है वो नॉन सिलिएटेड सेक्रेटरी कॉलमिनर सेल्स होते हैं। ठीक है, नॉन सिलिएटेड यानी कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो सीलिया हेयर लाइक इनके प्रोजेक्शंस होते हैं, सो यहाँ पे जो ग्लैंड्स की लाइनिंग है यहाँ पे नॉन सिलिएटेड है, यानी कि यहाँ पे कोई भी सीलिया प्रेजेंट नहीं है, प्लस यहाँ पे सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी सेल्स क्या करते हैं, सेक्रीशंस में हेल्प करते हैं, है ना। नेक्स्ट वन इज कॉल्यूमिनर सेल्स। कॉल्यूमिनर सेल्स यानी कि अगेन थिन फ्लैट लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। सो नॉन सिलेटेड सेक्रेटरी कॉल्यूमिनर सेल्स के एक तो इनके अंदर एक जो सेल्स है उनके अंदर बेसिक न्यूक्लियाई होता है, प्लस जो है ये सेक्रीशंस करते हैं, और इनके अंदर कोई भी सीलिया जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। सो देयर इज अ लैक ऑफ सीलिया। अब ड्यू टू देयर कि यहाँ पे क्या सेक्रेटरी है, तो ये सेक्रीशंस करते हैं जिससे जो सर्विक्स है वो लुब्रिकेट रहती है, ड्राई नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज the vaginal part of the cervix is lined by the stratified squamous epithelium। ठीक है, सो जो सर्विक्स का जो वजाइनल एरिया है उसमें जो लाइनिंग हुई है या कौन से वहां पे लेयर प्रेजेंट है दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम लेयर क्या होती है कि ये जो टिश्यूज हैं जो मल्टीपल लेयर ऑफ फ्लैट सेल से बने होते हैं, और ये प्रोटेक्ट करते हैं जो अंडरलाइंग टिश्यूज होती हैं, यानी कि जो इंटरनल साइड पे जो टिश्यूज होते हैं वहां से कोई भी वाटर लॉस ना हो। ठीक है, सो अगर वाटर लॉस नहीं होगा तो जो हमारे इंटरनल टिश्यूज हैं या इंटरनल लेयर है वो प्रॉपरली मॉइस्चराइज रहेंगी, और जो सर्विक्स है वो ड्राई नहीं होगा। नेक्स्ट इज स्क्वैमो कॉल्यूमिनर जंक्शन इज सिचुएटेड एट द एक्सटर्नल ओस। ठीक, सो स्क्वैमो कॉल्यूमिनर जंक्शन यानी कि जहाँ पे स्क्वैमस लेयर प्लस कॉल्यूमिनर लेयर आपस में ज्वाइन कर रही है, तो वो एक जंक्शन बना रही है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ओस में प्रेजेंट होता है। सो जो ये वाला एरिया है दैट इज एक्सटर्नल ओस। सो ये एक जंक्शन है, दैट इज जंक्शन ऑफ स्क्वैमो कॉल्यूमिनर का। नेक्स्ट इज कैविटी ऑफ यूट्रस। सो जो कैविटी है यूट्रस की वो ट्रायंगुलर इन शेप होती है,
एंड जो इसका बेस है वो ऊपर की तरफ होता है यानी कि अबव, एंड जो इसका अपेक्स है वो बिलो होता है। तो नॉर्मली जो ट्रायंगल है वो कुछ इस तरीके का होता है, यानी कि जिसमें जो बेस है वो नीचे की तरफ रहता है और जो अपेक्स है वो ऊपर रहता है। लेकिन यूट्रस में क्या है, यूट्राइन कैविटी में जो बेस है वो अबव एरिया में है एंड जो अपेक्स है वो नीचे की तरफ है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज इसका जो मेजरमेंट है दैट इज 3.5, जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है दैट इज यूट्राइन कैविटी। इसी की जो लेंथ है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, सर्विकल कैनाल जो है वो फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर का होता है एंड इसकी जो मेजरमेंट है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर, ये लॉन्ग होता है। और जो नॉर्मल लेंथ में यानी कि अगर मैं यूट्राइन कैविटी की लेंथ को ऐड करती हूँ, देन इस्थमस की जो है मेजरमेंट को ऐड करती हूँ विच इज 0.5 सेंटीमीटर, एंड जो सर्विक्स की लेंथ को ऐड करती हूँ 2.5 सेंटीमीटर, तो जो इसका फुल लेंथ है दैट इज 6.5 to 7 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए हों। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिए, सो दैट कि मैं आपके उन डाउट्स को और क्लियर कर पाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए टू गेट द मोर वीडियोस।